तो नमस्कार आज सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे बीच हैं मीनाक्षी यादव जी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इसी साल आपने इन्हें केबीसी में देखा होगा, हाल ही में ये फीचर हुए थे। तो मैम ने एक बहुत अच्छा प्ले खेला और 7.5 लाख रुपए जीते और उसी के साथ साथ ये काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट में टीचर भी हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से। धन्यवाद सर। और आप धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। और आपका कीमती समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, टीचिंग फिर घर का भी सब देखना होता है, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सबसे थैंक यू। पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से और क्या करते हैं हमारे व्यूअर्स को, ताकि आपको और जान सकें अच्छे से। मेरा नाम मीनाक्षी यादव है। मैं नई दिल्ली द्वारका में रहती हूँ। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 में पीजीटी केमिस्ट्री पीजीटी केमिस्ट्री एज अ पीजीटी केमिस्ट्री वर्क कर रही हूँ। और 11th-12th के बच्चों को मैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और वैसे मैं ओरिजिनली बिलोंग करती हूँ राजस्थान से, लेकिन 9 साल से मैं न्यू दिल्ली में ही हूँ। तो अब ये मेरा वर्क प्लेस और डोमिसाइल ऑल्सो, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली नाउ। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। आप जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, ये मतलब वाकई में ही काबिले तारीफ़ है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई कोई दे सकता है, लोगों में कोई कोई बंदा ही ज्ञान बांट सकता है। और आप तो फिर केमिस्ट्री में ट्यूशन्स या मतलब टीचिंग कर रहे हो, जो कि काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है मेरे लिए। तो मैम आपका केबीसी का सपना कब से था और मतलब कितने साल से आप केबीसी में जाने के लिए ट्राई कर रहे थे और आपका पूरा हुआ? मैं ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर से रेगुलरली, मतलब कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही हूँ फॉर केबीसी। और मेरा ड्रीम था, जो मैं मतलब जब से भी केबीसी आता है, आप ये ड्रीम तो खैर 10 से 15 साल पुराना हो गया, लेकिन जैसे ही केबीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, बस हर बार जब भी हम रात को सोते हैं तो माइंड में बस एक ही चीज चल रही होती है कि मैं बैठी हुई हूँ अमिताभ सर के सामने ऑन हॉट सीट। तो वो मेरा इतना बड़ा ड्रीम है कि मैं जब भी केबीसी स्टार्ट होगा, मतलब हर दिन मेरा एक कॉमन ड्रीम है, चाहे मैं सोते हुए देखूं चाहे मैं जगते हुए देखूं। लेकिन ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं सर के साथ बैठी हूँ, सर के साथ खेली हूँ, और अच्छा अच्छे अच्छे से हमारा इंटरेक्शन हुआ। और वो ड्रीम जब पूरा मेरा हुआ, तो मतलब मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपना अपना एक सपना है जो जी के आई हूँ सर के साथ। तो इट वॉज अ वेरी बिग ड्रीम। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि मैंने आपकी बातों से समझा कि आप भी सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टाइप ही करते थे कि ड्रीम मैं वहाँ बैठी हूँ ऐसे करके, और आपका वो एट लास्ट पूरा हो गया। अक्सर मैं भी अपने व्यूअर्स करेक्ट। को कहता हूँ कि आप भी ऐसा सोचिए, ये मत सोचिए कि बहुत कम लोगों को वहाँ मौका मिलता है। ये सोचिए कि आप तो एक ही हो, आपको भी मौका डेफिनेटली मिलेगा, जैसे आपको मिला और आपका अपना ड्रीम जी के आए हो। रियलिटी है मैम जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे बैठना वाकई में एक ड्रीम है। और हाँ, मैंने मतलब अगर मैं इस बारे में अगर एक लाइन बोलना चाहूँ, तो मैंने स्कूल में भी जब सबने बोला कि मैडम कुछ बोलिए, तो मनी ऑब्वियसली कि मनी भी एक मनी आप उसके लिए जाते हो, आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपको वहां अर्न करना है। जी आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे वहां पे पैसा लेना है जी कि हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम दें और उस बिहाफ पे हम उसमें पैसा कलेक्ट करें, जो हमारी नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा करता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो वहां फुलफिल होते हैं। उनमें से एक मेरा भी था कि पैसा तो है ही, उसके लिए तो हम कंटिन्यूअसली एफर्ट करते ही हैं। जी दूसरा रीजन, एक आपका सपना होता है कि आप किसी चीज को जब दिल से, मन से, शिद्दत से, जो एक आप मूवी में डायलॉग है, तो अगर उसको देखें कि आप अगर किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। मेरे साथ वो ही फुलफिल हुआ है कि मेरे आसपास के लोग, चाहे मैं हूँ, सबको, किसी को भी, मतलब आप एक बार में ये बिलीव नहीं हुआ था कि आई एम गोइंग टू केबीसी राइट नाउ। तो वो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए कि मेरा वो सपना जो मैंने दिल से देखा, और भगवान ने मुझे उसको पूरा करने में मेरी पूरी फुल हेल्प की। तो आई एम लकी फॉर दैट। ये बात आपने सही कही कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो फिर वो मतलब हेल्प करता है पूरा गॉड और यूनिवर्स की, आपको वो मिल जाए। और आपने मतलब उसे प्रॉपर तरीके से चाहा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, तभी आपको वो मिला। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये एक ऐसी यादें हैं जो लाइफ टाइम रह जाती हैं। पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, हालांकि प्रायोरिटी होती है बहुत लोगों के लिए पैसा भी, लेकिन ये यादें ऐसी हैं जो बच्चन साहब के साथ टाइम है, वो पैसे से भी हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग तो नहीं खरीद सकते आई थिंक सो, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम मिलता है तो उसके लिए मतलब बहुत ही बढ़िया।
तो मैम जैसे आप 10-15 साल से ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने का, तो कभी आपने पहले भी रजिस्टर किया था या मतलब फर्स्ट टाइम था ऑडिशंस वगैरह के लिए आपको कॉल आया हो कभी? नहीं, मैं रजिस्टर हर बार कर रही थी। कभी मतलब आज से या तो आप 2 to 5 years पहले मेरा एक जनरल मैसेज सा भी आया हुआ था, वो मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरे बच्चे की बर्थ 5 years पहले की है। तो मैंने जस्ट रजिस्टर करके मैं उसको वापस बाद में जो आप उसको करते हैं कि हम उसको मैं चेक करूं, क्रॉस चेक करूं, कोई मैसेज आया है या कोई लिंक आया है, मे बी कोई कॉल आया हो। लेकिन मैं ऐसे ही बैठ के एकदम रैंडमली मैं अपने स्क्रॉल कर रही थी मैसेजेस, तो मैंने देखा कि मेरे पास 2019 में भी कोई एक कैश प्राइज का लिंक आया था, ओह। जो मैं क्लिक नहीं की थी। जो हम ऑनलाइन खेलते हैं गेम्स, जी जी। तो मैं खेलती थी तो उसका अमाउंट आया हुआ था, पर मैं क्लिक नहीं की थी, तो वो अमाउंट मुझे नहीं मिला था क्योंकि वो शायद 1 month का उसमें मैसेज था कि आप 30 days के अंदर अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं, बट वो क्लेम नहीं कर पाई। तो पहला मेरा वो ही था। उसके बाद सेकेंड टाइम में प्ले अलोंग कंटिन्यूअसली खेल रही थी, तो मुझे एक वाटर बॉटल बड़ी सुंदर सी केबीसी की तरफ से मिली। इफ यू वांट देन आई विल डेफिनेटली शो इन फ्रंट ऑफ यू यस ऑल मैम, यस कि श्योर श्योर। ये मेरी केबीसी की तरफ से एक वाटर बॉटल मुझे आई ओह थी वाओ। प्ले अलोंग में, और विद अ वेरी नाइस मैसेज। तब मुझे पहली बार ये लगा कि मैं केबीसी में जा सकती हूँ। तो उसके बाद फिर सेकेंड टाइम मैंने रजिस्टर किया, तो उसके नेक्स्ट ईयर जब मैंने रजिस्टर किया, तो आप प्ले अलोंग जब खेलते हो हाँ तो जी। आपको चैलेंजर वीक अभी इन्होंने स्टार्ट किया था लास्ट जी टू जी इयर्स जी। मतलब बिफोर। तो मुझे चैलेंजर वीक का भी कॉल था। उसमें उन्होंने बोला था कि आपको लिंक आएगी और ऑनलाइन आपका ऑडिशन होगा। तो मेरा ऑनलाइन ऑडिशन हुआ, बट मैं उसके लिए मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, जीके आएगी या कुछ भी। मैं जस्ट स्कूल से आई और उन्होंने जो लिंक भेजा था, मैं आके मतलब मैंने लिंक पे ऑनलाइन मैंने ऑडिशन दिया। 1 घंटा ऑलमोस्ट मेरा ऑडिशन हुआ, और उसमें उन्होंने मुझसे सारा अपना पर्सनल डिटेल तो लिया ही, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी थे जीके जीके के। तो हम थोड़ा सा यूज टू होते हैं कि मैं रेगुलरली केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जीके में करंट को बहुत ज्यादा ध्यान उस टाइम पीरियड में नहीं दे पा रही जी थी। जी जी। तो थोड़ा सा मेरा वहां वीक रहा पॉइंट, क्योंकि अब केबीसी है तो जीके आपका ऑन द स्पॉट बहुत करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा मैं वहां प्रिपेयर नहीं थी। तो ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैंने ऑफलाइन ऑडिशन दिया, रजिस्ट्रेशन दिया और मुझे कॉल आया था। चलिए बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बहुत बधाई एक बार आपको फिर से। मैम आपका जो ऑडिशन था इस बार वो कहाँ पे और कौन सी तारीख को हुआ था? एक्चुअली मेरा 2 नंबर से मैंने रजिस्टर किया था। मेरे दोनों नंबर एयरटेल मतलब दोनों नंबर हैं रजिस्टर, मैंने दोनों से कॉल किया था। तो पहला वाला जो कॉल आया मुझे दोनों पे ही था कॉल। जी। और पहला वाला जो था मेरा वो मुंबई ऑडिशन में था 24th को। तो 24th को जब मैंने मुंबई में ऑडिशन दिया, तो वहां पे मेरे 17 पता नहीं कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, मतलब मेरे आई थिंक 14-15 अराउंड करेक्ट थे, बट मैं मतलब सेलेक्ट नहीं हुई थी फॉर पीआई। ओके। और अगला कॉल मेरा दिल्ली में था, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मुझे जीके पे और मेहनत करनी चाहिए, जी। जो कि 15 दिन बाद होना था। तो फिर मैंने थोड़ा मेहनत करके अच्छे से जीके के और करंट वगैरह जो भी था मैंने सारा पढ़ा। उसके बाद मैंने दिल्ली ऑडिशन दिया, तो मेरा 18-19 करेक्ट थे। देन मतलब जो मैं अपने अकॉर्डिंग हमने क्रॉस चेक किया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो प्रोसीजर था वो उन्होंने उनको जो उनका क्राइटेरिया था वो उनकी जूरी को पता है। ताकि हाँ मतलब उसके बाद फिर मेरा पीआई में हो गया था, और नेक्स्ट डे हमने पीआई दिया था दिल्ली ऑडिशन में। तो मैम आपका पीआई कितना लंबा चला होगा अभी अप्रोक्सीमेटली, और कितने क्वेश्चंस आप को पीआई में पूछे गए थे उनकी तरफ से? हाँ, 30 to 35 मिनट्स मेरा पीआई था। वाओ। मतलब अराउंड 35 मिनट्स मेरा पीआई था। और मैम वॉज वेरी मतलब मुझे बाद में भी बोला गया कि आप बहुत वेल ग्रूम्ड हैं, बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। और उन्होंने मेरे से 3 क्वेश्चंस पूछे थे, जी। उसमें से मेरे 2 करेक्ट थे। एक मेरा रह गया था क्योंकि मैं उसको शायद थोड़ा लैंग्वेज इशू था कि मैडम शायद साउथ इंडियन थे, तो मुझे वो एक्सेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया क्वेश्चन का। जी। तो मैं उसका रिप्लाई उस टाइम पे नहीं दे पाई, और थोड़ा नर्वस तो हम होते ही हैं, तो बिल्कुल। क्वेश्चन को थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है। तो बड़े अच्छे से कमेंट्स उन्होंने दिए थे, और बोला भी था कि मैम ऑल द बेस्ट, आप मतलब तैयार रहिए। लाइक ऐसा मतलब एक माइनर सा हिंट जो मुझे लगा कि हाँ मैं एकदम से पॉजिटिव हो गई थी कि मतलब मैडम को मेरा थोड़ा इंटरव्यू ठीक लगा है, अच्छा लगा है। तो फाइनली आपको कॉल आ गया। तो मैम जब आप
को मतलब एफएफ का कॉल आया था, तब आप उस दिन कहाँ पे थे और आपका रिएक्शन क्या था इंस्टेंट, कि आपको लगा मतलब एक ड्रीम हाँ पूरा होने जा रहा था, तो वो रिएक्शन थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज। सब मतलब वो एक्सपीरियंस जबरदस्त था कि जिस दिन कॉल आया उसके 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही सर का प्रोमो रिलीज हुआ था। मुझे जब कॉल आया तो केबीसी का पहला प्रोमो तभी रिलीज हुआ था, जी और मैंने वो प्रोमो देखा, और वो प्रोमो देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा सर मुझे बुला लीजिए। मतलब जब अमित सर को मैंने वहां देखा, और मैंने कहा सर आई वांट टू कम, मुझे वहां आना है, और बस कि मुझे बुला लीजिए। ये मेरा अंदर से एक स्टेटमेंट था। और शायद 3 to 4 days बाद ही मुझे मतलब इवनिंग में कॉल आया। मैं घर पे ही थी, चाय आई वाज टेकिंग माय टी, और चाय के साथ साथ हम टीवी में देख रहे थे कुछ जीके रामायण चल रही थी। तो मैं रामायण मैं और हस्बैंड हम लोग देख रहे थे कि लग ही रहा था कि अगर केबीसी का आपने पीआई दिया है तो आपको माइथोलॉजी भी करना है, मतलब आपको ओवरऑल सारा आपका बिल्कुल। कवर अप करना है। तो मैं रामायण का कुछ एपिसोड देख रही थी और चाय ले रही थी। उस टाइम पे जब कॉल आया तो मतलब मैं बहुत एकदम से बोला उन्होंने कि आप मैम आपका ऑडिशन है, आप केबीसी के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो पहले 5 मिनट तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये कॉल सच में केबीसी से है। फिर उन्होंने मुझे पूरा डिटेल्स दिया, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने एक ही कॉल में मुझे सारा बता दिया। तब लगा कि नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड कॉल हो नहीं सकता, मतलब कि आपको पूरी डिटेल्स दे दें। तो थोड़ा सा वो हुआ। फिर एक हस्बैंड मेरे पास में थे, तो हस्बैंड वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम कि मतलब इसका ड्रीम पूरा होने वाला है, इनका ड्रीम पूरा होने वाला है मम का, कि वो जा रही है फाइनली। तो मतलब वी वर बोथ वर वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम कि मतलब फाइनली वी आर गोइंग। नहीं, बहुत ही बढ़िया, आपने गेम प्ले भी आपका बहुत बढ़िया रहा। तो मैम एक बारी छोटा सा जैसे यूजली लोगों का सवाल रहता है कि एक तो केबीसी की तैयारी कैसे करनी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि केबीसी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि कोई रूल बुक नहीं हो है। या कोई और हो, लेकिन आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क थोड़ा ज़्यादा करना है। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे जी यूजली हम कहते हैं कि आपके फील्ड में से भी क्वेश्चन आते हैं, या कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यूजली एक पैटर्न सा होता है, हर एक बंदे के लिए अलग पैटर्न। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा समझा पाएंगे कि कैसे किसी को अपने बिजी शेड्यूल से, जैसे आपने टाइम निकाला, तो कैसे टाइम निकाल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर गाइडेंस में। हाँ बिल्कुल, अगर आपको केबीसी में जाना है तो प्रिपरेशन मस्ट है। प्रिपरेशन बिल्कुल मस्ट है कि वहां आपकी नॉलेज हर हर लेवल पे चेक होती है। चाहे फिर आप पहला ऑडिशन दो, वहां आपसे क्वेश्चंस होते हैं जीके के, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी गुड। उसके बाद आप जब भी आप पीआई में भी जाएंगे, वहां भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आपसे करंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स क्या हैं विद अदर नेशंस, क्या हमारे इंडिया के साथ किसी का रिलेशन अगर अच्छा है, खराब है, कैसा रहा है, और हमारा मतलब पुराना उनके साथ क्या रिलेशंस रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज तो यही लगी कि सबसे पहले तो आप इंटरनेशनली अटैच हुई आप अपनी अदर कंट्रीज के साथ, जी कि वहां हमारे साथ क्या बिहेवियर चल रहा है, हमारा इंटरनेशनल बिहेवियर हमारे इंडिया का अदर नेशंस के साथ क्या है। और दूसरा, जिस सब्जेक्ट से आप हैं वो तो आपको बेस्ट होना ही चाहिए, जी वो आपका बेस्ट होना ही चाहिए। जैसे कि मेरा खुद का क्वेश्चन नोबेल लोरेट्स पूछा था, मैंने नोबेल लोरेट्स पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चंस उन्होंने उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया कि सिंगल किसको मिला है। तो मतलब मुझे ये पता है कि नोबेल लोरेट्स कौन है, और हिंट जब मैंने लिया तो उन्होंने थोड़ा सा एक वो पीस वाला एक पार्ट और ऐड हो गया। तो मैं थोड़ा सा और मतलब कंफ्यूज हो गई, लाइक कि पीस वाला हम लोग ज्यादातर नहीं, बहुत ज्यादा नहीं देखते, लेकिन हाँ केमिस्ट्री वाला हम देखते हैं। तो वहां 3 लोग थे, जो 2 लोग ऐसे थे जो कि केमिस्ट्री लॉरेट्स रहे, नोबेल जी लॉरेट्स। तो वहां फिर मेरा कंफ्यूजन एक नॉर्मल हो गया कि भाई मुझे अगर हिंट में ये मिलता कि उन्होंने किस फील्ड में वर्क किया है, उससे रिलेटेड थोड़ा हिंट अगर मिल जाता, तो आई विल डेफिनेटली गिव दैट आंसर, कि मैं उस आंसर को आराम से दे सकती थी। लेकिन ठीक है, एज यूजुअल वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। उसके अलावा आपको हिस्ट्री, आपकी पुरानी हिस्ट्री हमारी क्या रही है, तो एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, सारी हिस्ट्रीज में आपका पूरा, चाहे फिर वो इंडिया की हो, और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बनता ही है कि कभी कोई वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसमें क्या स्पेशलाइजेशन रहा है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। ज्योग्राफी आपको पूरा वर्ल्ड का इंक्लूडिंग इंडिया
वो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में कहाँ कौन सा वो है कनेक्शन, कौन सा रिवर कहाँ है, तो सारी रिवर्स के बारे में आपको, लेक्स के बारे में आपको, इंडिया हो चाहे वर्ल्ड की हो, सब आपको पता होना चाहिए। जी। तो जैसा मैम आपने बताया कि फील्ड में आपकी स्पेसिफिक मतलब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखा था मैंने 12.5 लाख रुपए का मतलब फील्ड से डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट आपके फील्ड से जुड़ा हुआ था, और ऑलमोस्ट आपने सही वहाँ पे जा भी रहे थे आप, लेकिन फिर पहुंच वही भी होता है गई कि थी। पहुँच गए थे आप ऑलमोस्ट हाँ। ऑलमोस्ट। और लेकिन मुझे ये लगता है कि वहाँ पे सीट का कुछ हॉट सीट जो उसे कहते हैं वो सही कारण से कहते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है तो उसका प्रेशर जो बहुत। होता है, हाँ बिल्कुल। तो वो प्रेशर ऐसा होता है ना कि हर क्वेश्चन पे आपको लगता है, हर क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आ, मतलब अगला क्वेश्चन किस तरह का आपके सामने आएगा, यू कांट इमेजिन, है ना। तो अगले क्वेश्चन की भी टेंशन होती है, जो खेल रहे हो उसकी भी टेंशन होती है, तो बहुत प्रेशर होता है उस जगह, और प्लस अमिताभ सर आपके सामने होते हैं। जी। तो तो मैम जैसे बच्चन साहब आप मतलब आपने पहली बार मिले, उनके सामने बैठे, तो कुछ उनका जो मतलब मैं कहूँगा ऑरा और एनर्जी और उनका बात करने का तरीका, उसके बारे में कुछ बताइए ताकि कंटेस्टेंट को मोटिवेशन मिले कि वो भी केबीसी के लिए प्रेपरेशन छोड़े नहीं और वहाँ पे जाना चाहें और अच्छे बढ़िया नहीं, तरीके। बिल्कुल नहीं छोड़े। जिसका ड्रीम है वो जरूर ट्राई करे केबीसी के लिए, और डेफिनेटली, और अपना 100% भी दे। केवल जीके ही जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको देख के वो आपको सेलेक्ट करें। ठीक है, जीके बहुत लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स इतने सारे हैं हमारे जो इंडिया में प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट इनफ फॉर ऑल कि आप वहां चले जाएंगे हॉट सीट पे। तो थोड़ा सा आपके अंदर एक एक्स फैक्टर लेके आइए, अकॉर्डिंग टू मी, कि जीके के साथ साथ आपके अंदर कोई ना कोई एक एक्स फैक्टर आप डेवलप कीजिए कि आप इंटरव्यू में उसे दिखा सकें। जी। जैसे मैं गई थी तो मुझे उन्होंने बोला कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप इतना मतलब अपने आप को मेंटेन भी कर रहे हैं और आप इतने अच्छे से आए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पीआई में गए थे, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे से ज्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि आप ऑडिशन के राउंड में इतना मतलब वो हो जाते हो, पूरा टाइम आपको लेना होता है कि आप पूरे टाइम आप बैठे हो, जीके हो, आप पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हो। जी। तो जब आप पीआई तक जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कम हो जाते हैं, कहीं हम उसे 100% दे नहीं पाते। एग्जैक्टली। लेकिन आप लास्ट मोमेंट तक उस एफर्ट को मत छोड़िए। आप ट्राई कीजिए कि जब आप उस इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हैं तो आप उस 30 मिनट्स या 15 मिनट्स भी चाहे वो आपके लिए, तो आपको याद रखें कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपके अंदर ऐसा क्या फैक्टर था जिसको देख के वो आपको कॉल करेंगे। तो आप खुद भी इमेजिन कीजिए कि अगर आपके सामने 100 लोग आते हैं और उसमें अगर आपको कोई एक बंदा याद रहता है तो उसके अंदर क्या स्पेशलिटी थी। तो अकॉर्डिंग टू मी एक एक्स फैक्टर और वैल्यू करता है विद जीके ऑल्सो। तो वो मेरे अकॉर्डिंग आपको कॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। तो जैसा आप सभी ने सुना कि एक्स फैक्टर के बारे में मैम ने बात की, तो उसके बारे में छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ के रिलेशन में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ झूठ लिख दो या हाँ, कुछ ऐसा है। कुछ भी आपको नहीं लिखना, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जितना ट्रू होंगे अपने आप को लेकर के, वो अपने आप आपका एक एक्सपेक्टर बन जाता है। और रही बात ऑरा, जो मैंने केबीसी में भी बात की है, सर से भी बात की थी, सर वाज वेरी इम्प्रेस्ड और बहुत लंबा डिस्कशन था, लेकिन क्योंकि उनका टाइम बाउंड लिमिटेशन जी। सारी चीजें होती है। लेकिन हाँ, ऑरा और पॉजिटिव वे में कि आपको देख के आपके आसपास एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है जो आपकी पर्सनैलिटी से मतलब रिलीज होता है। तो अगर वो इम्पैक्ट आप सामने वाले पे डाल पाते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्स। तो अकॉर्डिंग टू मी, कि आप अगर आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्स रिलीज हो रही हैं तो इन फ्रंट ऑफ ऑल आप यू कैन इम्प्रेस एनीवन, एनीवन। ये आपने बहुत सही बात की। उनका एनर्जी लेवल इतना है कि मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि कोई भी यूथ की बात करूँ 20-25 साल का, वो भी नहीं मैच कर पाएगा। जैसे वो जी, भाग के आते हैं और मतलब जब सेट पे वो आ जाते हैं, भाग के आते हैं, तो एकदम से सेट में जो नई एनर्जी आ जाती है ना, वो पहले 2 घंटे में जब कंटेस्टेंट को लेके जाते हैं वो कभी कहीं नहीं दिखती। कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब एवरीवन वाज लुकिंग फॉर द डोर कि सर कब आएंगे, और जैसे ही वो भाग के आते हैं तो वो एक्साइटमेंट डबल हो जाता है। और आपको मतलब आपको बहुत जोर जोर से हम लोग इतना मतलब लाउडली अपने आप निकलता है वो वॉइस कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है।
सर के लिए वो एक्साइटमेंट अपने आप निकलता है। उस सेट का एनर्जी बोल सकते हो, सर की एनर्जी बोल सकते हो, हॉट सीट की बोल सकते हो। तो मतलब वो एक्सपीरियंस आप वहीं जाके फील कर पाएंगे, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप वहां जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली टिमटेल। मैम मतलब एफएफएफ की जब मैं बात करूं, जब आप वहाँ पे एफएफएफ में बैठे होते हो तो अक्सर देखा जाता है कि कई बारी मैं कहता हूँ कि जो 5-10 कदम की दूरी है वो ही सबसे बड़ी दूरी हो जाती है कई बारी, जब फास्ट फिंगर जी। पता नहीं लगता। तो फास्ट फिंगर की तैयारी के ऊपर आप कंटेस्टेंट को थोड़ा बता पाएँ कि आप मतलब वो कैस कितना ज़रूरी स्टेप है हॉट सीट के लिए, तो थोड़ा बेटर रहेगा। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मंडे को मेरा पहला क्वेश्चन जो है, मैंने तैयारी की थी और आप ही की हेल्प से थोड़ा सा मुझे बहुत हेल्प मिला कि मैंने ट्रिपल एफ राउंड के लिए मतलब जो कुछ एप्स वगैरह आप में ढूंढेंगे मिलेंगी, तो उससे ही प्रिपेयर किया था। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं और आपके फिंगर्स टैब पे नहीं चल रहे हैं तो वो फिर आपके लिए फिर वैल्यूएबल नहीं है। तो जो आखिरी दो होंगे आप उसमें भी घर जा सकते हैं, जी। 2 होंगे 3 होंगे बचेंगे उसमें चले जाएंगे, लेकिन अगर वो ड्रीम वहां जा तक जाने के बाद तक पूरा नहीं होता है तो वो सबसे मतलब आपकी सिचुएशन सबसे उस खराब। टाइम पे वर्स्ट बोल सकते हो आप कि मैं वहां तक गई और वहां नहीं जा पाई। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिपल एफ रॉन्ग यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस। कि अगर आपका जीके आप पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आप एक दिन में कम से कम हाफ एन आवर पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दीजिए, या 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट, कि आप 30 to 40 क्वेश्चन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। आप हमारे वाले वीक में देखिएगा, हमारे वाले वीक में आपने देखा होगा कि मतलब मैक्सिमम आंसर्स 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर दिए जा रहे थे। जी। ठीक है, तो 4 to 5 सेकेंड्स में मतलब सबने ऑलमोस्ट आंसर, मेरा 4 सेकेंड था, मेरे बाद जो मैम आए उनका भी अराउंड इतना ही था। तो मैक्सिमम आंसर 4 to 5 सेकेंड, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर लेक करते हैं तो फिर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हॉट सीट पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा टेंशन वाली बात होती है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपने मंडे का एक्सपीरियंस बोलूं तो मैं मंडे को माइनर से कुछ 1 सेकेंड से रहा मेरा पीछे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी कि मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट नहीं थी, लेकिन आदित्य वॉज वेरी गुड इन द ट्रिपल एफ। बिल्कुल। मतलब मोक में भी, मोक हमारा एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है पहले ना, तो वो मोक में भी आदित्य वॉज फर्स्ट हमेशा इन ईच मोक। तो लग गया था कि कंपटीशन में आ गए हैं हम, है ना। तो जो यहाँ से लगता है कि पहले वहां पहुंच जाए फिर देख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। और सेकेंड डे ट्यूसडे को तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अब डिप्रेशन इतना बढ़ गया है वहां देख देख के ना कि हाथ नहीं चल रहे टैब पे। फिर उसके बाद फिर जब ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच का जो गैप था, मैंने 2 आवर्स तक कंटिन्यूअसली ट्रिपल एफ की प्रैक्टिस की थी कि मुझे मतलब अब जीके नहीं पढ़ूंगी, अब मैं सिर्फ ट्रिपल एफ की प्रैक्टिस करूंगी। तो फिर उसके बाद बेड को मैं पहले राउंड में फिर आ गई थी सर के सामने। बहुत बढ़िया मैडम। मैडम हमारे चैनल ठीक काम कर रहा है, इसके लिए कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप बताना चाहें तो डेफिनेटली हम लेके आएंगे अपने चैनल पे। नहीं, मेरे को आपका एफर्ट बहुत अच्छा लगा कि आप जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं या जो जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए आप बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, उनको आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मतलब मैं खुद भी लकी रही हूँ कि मैं मेरे कॉल के बाद आपसे कनेक्ट हो पाई, और आपने मुझे जो सजेस्ट किया, मटेरियल दिए, उसमें काफी क्वेश्चंस आप मतलब पढ़ेंगे तो अभी जितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं उस मटेरियल में वो काफी क्वेश्चंस आप कवर अप कर सकते हैं। जी। तो वो बात अलग है कि आपके सामने क्या क्वेश्चन आ रहा है, डिपेंड्स। लेकिन जितना भी आप केबीसी के ऑडिशन राउंड और जितने आप केबीसी के कंटेस्टेंट जो अभी हॉट सीट पे बैठे हैं, अगर आप उनके क्वेश्चंस को देखें तो मैक्सिमम आपके मटेरियल में कवर हो जा रहे हैं। तो मुझे मतलब आपका एफर्ट बहुत ही अच्छा लगा, और स्पेशली उनके लिए जो कि केबीसी में एक विलिंगनेस रखते हैं कि मुझे वहां पहुंचना है और वहां से कुछ जीत के लाना है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग जिनको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है या फिर जो अपना एक ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आप उन मतलब आपका चैनल उन तक पहुंचे और आप उन्हें मतलब कनेक्ट कर पाए अपने आप से और उन्हें मटेरियल दे सके ताकि वो मैक्सिमम वहां जाकर पहुंचकर अपनी मेहनत दिखा सकें, अपने एफर्ट दिखा सकें और खूब सारा अर्न कर सकें, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपने इतनी कम समय में इतनी बढ़िया जानकारी दे दी कंटेस्टेंट को कि डेफिनेटली उनके हेल्प में आएगी। ये जो मैं काम कर रहा हूँ डेफिनेटली आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया,
आपका एक्सपीरियंस भी मैटर उतना ही करता है जितना बाकी लोगों का, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उतना मतलब सबके लिए अलग, हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग है मेरे से, और आप बेटर गाइड कर पाए इन लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो चलिए थैंक मैम, यू। आई होप कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और अपना ड्रीम्स पूरे करते रहें। हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।